हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है हुर्ल की तरफ से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये सारी डिवीजन का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है हुर्ल, हिंदुस्तान उर्वरक रासायनिक लिमिटेड। और यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसीज निकल के आई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बेहतरीन सरकारी नौकरी है। कुछ पोस्टें हैं, मैक्सिमम जो पोस्ट है परमानेंट है। कुछ पोस्टें हैं जो कि एफटीसी के बेसिस पे होने वाली है। तो चलिए, सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिटेल पूर्वक बात करेंगे नोटिफिकेशंस वाइज, तो ध्यान से देखिएगा ए टू जेड। और साथ में हम चर्चा करेंगे क्या क्वालिफिकेशंस होगी। सैलरी बहुत अच्छी खासी पैकेज आपको मिलने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 17 टू 25 एलपीए तक आपको सैलरी मिलेगी। समझ सकते हो, 17 लाख से 25 लाख की आपकी पैकेज होने वाली है। तो अमेजिंग, बहुत बड़ी वैकेंसीज है। मौका मत छोड़ना आप सारे स्टूडेंट, अगर आप एलिजिबल हैं तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं, आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। ये डायरेक्टली ज्वाइंट वेंचर है हुर्ल, ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल इनकॉर्पोरेटेड बाय आईओसीएल बोलते हैं, एनटीपीसी एंड कोल इंडिया लिमिटेड, एफसीएल वगैरह जो है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। एक सब्सिडरीज कंपनी है। ये सारे ज्वाइंट वेंचर यानी कि ये सारी कंपनीज मिल के कंपनीज का इनॉर्गेनेशन किया है। तो सारी कंपनीज की शेयर है यहाँ पे। इनका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है सिंदरी, झारखंड में। सिंदरी धनबाद में पड़ता है। हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड सबसे बड़ा खदान है, और सबसे बड़ा यूरिया जो खोला गया था, यहीं पे खोला गया था। चलिए, जितनी भी सारी पोस्टें हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक पोस्टें हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखो, प्रेसिडेंट की पोस्ट है। अब प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी दियर, तो एक्सपीरियंस तो मांगा जाएगा। 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है इस हाईली पोस्ट में, वो एक्सपीरियंस के बारे में हम डिटेल में बात ही नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली बात करेंगे मैनेजर और सीनियर इंजीनियर के। तो स्टार्ट करते हैं डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर में 37 साल एज लिमिट है, असिस्टेंट मैनेजर में 35 साल एज लिमिट है। टोटल 3 वैकेंसीज है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो बैचलर डिग्री केमिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 60% मार्क एप्लीकेबल होना चाहिए। एक्सपीरियंस डिस्कस करें, डिप्टी मैनेजर हाईली पोस्ट होती है तो 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट मैनेजर का 7 ईयर का एक्सपीरियंस, बहुत बहुत कम एक्सपीरियंस है। ये सारी पोस्ट बड़ी है, मैनेजर है ना, तो हाईली एक्सपीरियंस तो रहेगा ही। अब आ जाते हैं इंजीनियर की। तो सीनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है एंड इंजीनियर की वैकेंसी है। ओएनयू ये डिपार्टमेंट ध्यान रखना। इंजीनियर की 18 से 30 साल एज लिमिट है, सीनियर इंजीनियर की 32 साल एज लिमिट है। अप्लाई कौन कर सकता? बैचलर डिग्री, बीटेक आपने कर रखी हो, डिप्लोमा टू डिग्री किया हो, या फिर आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया है। बीएससी में अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक से आपने ये सब डिग्री में ब्रांचेस में कर रखी है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए, और इंजीनियर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट, फिर से इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर, वही सीनियर इंजीनियर में 32 साल, इंजीनियर में 30 साल। अप्लाई कौन कर सकता है? सेम डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, इसमें एलिजिबल है। 2 साल एक्सपीरियंस है इंजीनियर की, 4 साल एक्सपीरियंस है सीनियर इंजीनियर की। अब फिर से मैनेजर लेवल का पोस्ट आ गया। तो मैनेजर लेवल, ये अमोनिया डिपार्टमेंट है, तो अमोनिया फैक्ट्री जो होगी अमोनिया का, उसमें आपकी जॉब लगेगी। 35 साल, 37 साल, 6 वैकेंसीज है। केमिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 ईयर, डिप्टी मैनेजर के लिए 9 ईयर। फिर आ जाते हैं यूरिया। यूरिया का सबसे बड़ा माइनिंग है ना, यूरिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री है हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड का, तो हमारा झारखंड में सिंदरी में है। ओके, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर, ये सारी पोस्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसी, इंजीनियर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल। अप्लाई कौन कर सकता?
बी बीटेक आपने केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी में आपने कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर में भी सेम ब्रांच होगा, पोस्ट अलग है, एज लिमिट अलग होगा और एक्सपीरियंस यहाँ पर अलग हो जाता है बस। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये बहुत अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर सेम होगी। यहाँ पर रेगुलर इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, तो बैचलर डिग्री से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखें, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सीनियर इंजीनियर में 4 साल का एक्सपीरियंस होगा और इंजीनियर में मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो यहाँ पर भी इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड मैनेजर। तो सबके लिए यहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंस रखा गया है, एज लिमिट रखा गया है। इंजीनियर सीनियर इंजीनियर में अप्लाई कौन कर सकता है? तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस आपकी यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट फिर है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो मैकेनिकल में मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है। तो हाईली पोस्ट है ये। सेम इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़्यादा होगा, बिकॉज सीनियर मैनेजर लेवल का पोस्ट है ये। कुछ पोस्टें ऑफिसर लेवल की 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने फुल टाइम की डिग्री इंजीनियरिंग में कर रखें, कोई भी ब्रांच में, ऑल ब्रांच एलिजिबल है यहाँ पर। और आपने फुल टाइम की रेगुलर एमबीए कर रखा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा आपने मटेरियल मैनेजमेंट में कर रखे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होने वाला है। मैनेजर की वैकेंसी तो हाईली एक्सपीरियंस रहेगा आपका। अब आ जाते हैं कुछ पोस्टें। ये सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब थी, जितनी भी वैकेंसी 27 तक आपने देखा, सारी परमानेंट जॉब। अब कुछ वैकेंसी जो है वो एफटीसी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की है, जिसमें पोस्ट है सीनियर मैनेजर, मैनेजर एंड ऑफिसर, लीगल एंड फाइनेंस की वैकेंसी है। तो सीए, सीएमए, बैचलर डिग्री, एलएलबी वगैरह की हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग चीज़ है, इसको आप लोग एक बार जरूर चेक कर लें। इंट्रैक्शंस, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, सारी पासिंग ईयर, एक्सपीरियंस, सारा एनओसी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है इसमें। एफटीसी 3 साल का होगा और 2 साल का, अलग अलग 5 साल का आपका रख सकते हैं जॉब है। सैलरी पे आते हैं, सबसे बड़ा प्रोसेस यही होता है ना कि सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए, परमानेंट जॉब की सैलरी देखा जाए अगर, प्रेसिडेंट का छोड़ दो, वो अलग चीज़ है। मैनेजर लेवल में आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजीनियर की। तो एक इंजीनियर, नॉर्मल इंजीनियर की सैलरी होगी 14 LPA का। सीनियर इंजीनियर की 15 से लगभग 16 LPA है। असिस्टेंट मैनेजर का 17 LPA, डिप्टी मैनेजर 21 LPA, मैनेजर का 26.5 LPA और सीनियर मैनेजर का 30 LPA। 34-48 वो तो अलग है। आप जिसके लिए एलिजिबल है यहाँ पर, कम से कम इसके लिए सैलरी आप देख सकते हैं, बम्पर सैलरी मिलने वाली। ये एफटीसी वालों के लिए सैलरी है, जो कि ये भी एक अमेजिंग सैलरी है। अप्लाई कैसे करना है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म डेट की मैं डिस्कस करूँ, ऑनलाइन फॉर्म 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। 12 अगस्त 2025 तक है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। सो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, जाइए अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट नज़दीक है, आराम से अप्लाई करें। बाकी बात कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।